हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस किसने दिए थे, साथ ही साथ इसका जो नेचर है और उसका स्कोप क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, तो डू वॉच टिल द एंड। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने जो है अपना पेपर 1 के लिए और एजुकेशन के लिए कंप्लीट बैच शुरू कर दिया है 4 जनवरी से, जिसकी टीचर है सुजाता ठाकुर एंड तलवीर सिंह सर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप साकरीन एनटीए कोड यूज़ करेंगे तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको एनरोल करना है, फ्री में भी एनरोल करना है अगर आपको, तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने लिंक दिया है वहाँ से जो है आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप जो है इनकी वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अगर आपको कोई जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कभी भी कोई भी डेफिनेशन पूछा जाता है या फिर कोई भी एक तरीके से पूछा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है तो आप जो है डायरेक्ट उसका जैसे लेमैन लैंग्वेज में आप जो है उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि हम जिस तरीके से चीज़ों को एडमिनिस्टर करते हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में या फिर नॉर्मल, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इन डेफिनेशंस को आपको ध्यान देना होगा और पॉसिबली अगर आप इसको रट सकते हैं तो रट लीजिए। तो मार्क्स जो है डिफाइन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर कॉन्शियस पर्पज में अगर आपने कोई एक डिटरमिन्ड एक्शन लिया है तो उसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब एक तरीके का, अगर आप सपोज आपको पता है कि आपके पास कितनी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, और उन रिसोर्सेस से आप क्या बनाना चाहते हैं, अ, अगर आप जो है ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपके पास इतनी रिसोर्सेस हैं और इससे ये चीज़ बन सकती है, बेस्ट पॉसिबल यूज़ उसका क्या हो सकता है उन रिसोर्सेस में, तो एक तरीके का सिस्टमेटिक ऑर्डरिंग करते हुए वो सारे अफेयर्स का एंड द कैलकुलेटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज एम्ड एट मेकिंग दोज हैपन विच वन वांट्स टू हैपन। तो ये अगर आप कर सकते हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू, अगर आप सिस्टमेटिक वे में जो है वो अफेयर्स को कंडक्ट करा सकते हैं जो कि आप चाहते हैं, तो दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। नेक्स्ट है आपके फ्रेडरिक के लेन। ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए, उसको मेंटेन करते हुए जो है ग्रुप के गोल को अचीव अगर कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एक तरीके से ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना, उनको मेंटेन करना और एक तरीके से ग्रुप के गोल को अचीव करना। यानी जो भी ऐसे इतने लोगों को सपोज आप देना चाहते हैं सर्विस, अगर आपने जो है आपके पास जितना ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास जितना फिजिकल रिसोर्स है, उसको यूज करते हुए अगर आपने इतने लोगों के वांट्स को, गोल्स को पूरा कर दिया, तो दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक केले। एलडी वाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलडी वाइट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यानी कोई भी पब्लिक पॉलिसी है उसको किस तरीके से आप जो एनफोर्स कर रहे हैं, किस तरीके से आप फुलफिल कर रहे हैं, और ये जो सारी प्रोसेस होती है उस चीज को ही एक तरीके से एडमिनिस्टर करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं पे वुड्रो विल्सन, ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। यानी अगर कोई भी लॉ है सपोज, तो उसका जो है एक तरीके से किस तरीके से आप उसको अप्लाई करते हैं डिटेल मैनर में, या फिर सिस्टमेटिकली आप किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं किसी भी लॉ को, उसको जो है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं एंड दैट इज गिवन बाय वुड्रो विल्सन। यानी वुड्रो विल्सन का बहुत ज़्यादा सिंपल है कि किसी भी लॉ को आप किस तरीके से एनफोर्स करते हैं, उसका जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं,
एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। सो एक जनरल डेफिनेशन है कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि क्या है, अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तब भी आप ये चीज बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सेट्रा इन एक्शन। बट आई विल रिकमेंड कि आप जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उनके थ्रू जाइए एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। फिर है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप जोसेफ ए स्कम्पीटर की बात देखेंगे या फिर उनके बारे में आपको भी जरा सा भी पता है तो वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू डेमोक्रेसी बट एन इनएविटेबल कॉम्प्लीमेंट टू इट। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन डायरेक्ट जो है आपसे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जाएगी कि ये लाइन जो है किसने दी थी, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे जोसेफ ए स्कम्पीटर, फेयोल, आपके एसपी हटिंगटन एंड नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए ब्यूरोक्रेसी क्या है, ऑब्स्टिकल नहीं है बल्कि एक ही तरीके का इनएविटेबल कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले ये बोला जाता था कि जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि पहले अगर आप एंशियंट टाइम की बात करें तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि कुछ जो वहाँ के ब्यूरोक्रेसीज थे, वहाँ पर जो भी उनका एंशियंट और मिडाइवल सिस्टम में जो भी थोड़ा बहुत फंक्शनरीज काम करते थे, तो उनका क्या काम था कि लॉ को एनफोर्स कर देना है, फाइनेंसेस को मैनेज कर देना है, फाइनेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उनका जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। तो वो जो लिमिटेड रोल है तो लोगों को लगने लगा अरे ठीक है बस इसका स्कोप इतना ही है क्योंकि इनका काम बस इतना ही है। लेकिन अब जो है उसका स्कोप भी बढ़ने लगा है, अब जो उसका नेचर है वो भी वास्ट हो गया है, क्योंकि अब जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितनी भी ब्यूरोक्रेसीज हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, मतलब हर जगह सिटीजन्स की जो लाइफ है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो रही है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। किस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, आपके लिए स्कीम्स देके, ठीक है, आपके लिए लॉज बनाकर, उन लॉज को इन्फोर्स करके। वो जो लॉज होते हैं वो ऑन पेपर तो नहीं होते हैं, वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारे लॉज जो हैं हमारी लाइफ को डिफाइन करती हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप जो है, आपकी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को किस तरीके से रोड पर चलाते हैं, किस स्पीड में चलाते हैं और कितने लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के चलाते हैं, उन सब पर जो है एक तरीके का लॉ बना हुआ है। जबकि गाड़ी लेने का पैसा आपका, गाड़ी चलाने वाले आप, और किस तरीके से और किनको लेके जाना है ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए था। लेकिन इतनी छोटी चीज में भी गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनका इंटरफेरेंस है। तो एक इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल था ये समझाने के लिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपके छोटी छोटी डिसीजंस ऑफ लाइफ में भी इन्वॉल्व है। तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ इतना नहीं है कि आपने जो है लॉ बना दिया पेपर पे, किस तरीके से उसका आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, किस तरीके से आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं और किस तरीके से आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। और ये जो होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट की मशीनरी की तरह कार्य करते हैं। एक तरीके से गवर्नमेंट का जो भी लॉ बन रहा है उसको इम्प्लीमेंट कराने का, उसको इन्फोर्स कराने का कार्य करते हैं। और एक तरीके से बोला जाता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हटा दिया जाए, तो जितने भी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को अगर खत्म कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा किसी की भी जिंदगी में, क्योंकि केवल लॉ बनते जाएंगे, उनको एनफोर्स करने वाला कोई नहीं होगा। ओके फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट और अ साइंस। ओके तो यहाँ पर एक डिबेट चलती थी कि पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि अरे सिर्फ आर्ट है, क्यों? क्योंकि इसका जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी लिमिटेड है, किसी भी तरीके का इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया है और वो हमारे जो है लाइफ के एक एस्पेक्ट के साथ डील करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ आर्ट। बट जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बढ़ता गया, जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी का स्कोप बढ़ता गया, लोगों को ये समझ में आने लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑथर्स जो थे उन्होंने बोला कि देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल एक आर्ट नहीं है, इट इज़ इंडीड अ साइंस, जैसे पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस।
और उसमें सबसे पहले थे आपके लॉरेंस वोन स्टीन। वो 1855 में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, और ही वॉज अ जर्मन प्रोफेसर फ्रॉम वियना। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉरेंस वोन स्टीन ये कहाँ के थे, तो ही वॉज अ जर्मन प्रोफेसर। तो उन्होंने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज एन इंटीग्रेटेड साइंस एंड व्यूइंग इट just as a administration laws was a restrictive definition because आपको अभी हमने बताया कि सिर्फ लॉ पेपर पे नहीं होता है, उसको किस तरीके से इन्फोर्स किया जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर विल्सन जो है फेडरिक टेलर जो थे, विल्सन ने भी बताया था एक तरीके से कि किस तरीके से जो है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है। ये आपका आज का असाइनमेंट है कि आपको खुद जो है विल्सन का डेफिनेशन लेके आना है और आपको बताना है कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है। फिर फेडरिक टेलर उन्होंने एक बुक लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में इन्होंने बुक लिखी थी, एंड दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन आया था कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने लिखी थी। साथ ही साथ इसका पब्लिश डेट भी आ चुका है, तो दैट इज 1911। तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसको अभी जो है अभी आप रट लीजिए, क्लास के बाहर का मतलब कुछ मत रखिए। तो उन्होंने बोला कि इन विच ही प्रपोज टू डिस्कवर वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स और ऑपरेशन, कि किस तरीके से जो है हम किसी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यूज करके अपने टाइम को और अपने कॉस्ट मतलब एनर्जी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो कॉस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी को हम रिड्यूस कर रहे हैं और एक सिस्टमेटिक वे में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उससे जो हम बता सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक साइंस है। फिर लूथर गुलिक एंड एल उर्विक, इन्होंने कलेक्टिवली पब्लिश किया था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने एक तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है उसको रीअफर्म किया था। WF विलिग्बी की बुक थी, उन्होंने बोला था क्या कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक साइंस हैज सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स व्हिच कैन बी जनरली अप्लाइड एंड देयरफॉर इट इज अ साइंस। ठीक है, तो ये WF विलिग्बी का स्टेटमेंट था। और फेडरिक टेलर की जो बुक है उसमें उन्होंने किस तरीके का अपना दिया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल एंड लॉस कैन बी मेड। सो एक तरीके से साइंस में आपका क्या होता है, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद से अपना कोई भी थियरी देते हैं। तो उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या है, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद से जो है आप कोई थियरी दे रहे हैं, उसके बाद से आप कुछ भी दे रहे हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ वर्क विच इज जस्ट लाइक साइंस। तो एक तरीके से वो साइंस हुआ। फिर ऐसे ही लाइन में है मेटकाफ, फेल, एमर्सन, फॉलेट, मुनी एंड ड्रकर, इन लोगों ने जो है सब्जेक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना अपना बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज साइंस। अब ड्रकर की एक बुक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसमें एक चैप्टर है बुक का, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए हैं और डायरेक्ट आ सकते हैं। द सिकनेस ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनकी बुक में एक चैप्टर है द सिकनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो आपकी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थियरी आई है जो कि 1980s में पॉपुलर हुई थी, और ये हम आपको तब बताएंगे जब हम इवोल्यूशन करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके 5 फेजेस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो 5 फेजेस में डेवलप हुआ, और उस टाइम पे हम ड्रकर की ये बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप जो है कोशिश करिएगा कि अगली क्लास को जरूर देखिए। तो उन्होंने एक तरीके से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थियरी के लिए एक बेसिस बना दिया था, और इन्होंने भी जो है ये बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द साइंस, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये पब्लिक सेक्टर जो है वो एक तरीके से मार्केट ओरिएंटेड मैनेजमेंट है, और अगर कोई भी चीज ऐसे होती है तो वो एक तरीके से साइंस में ही आती है, तो आप जो है इसको आर्ट नहीं बोल सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर।
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जो कि आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है, तो हमने बहुत उन्हीं सारी चीजों को लिया है, बाकी जनरल जो होता है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो पॉल एच एप्लेवी जो हैं, इन्होंने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। वो कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल कैरेक्टर, ब्रेथ ऑफ स्कोप एंड कंसिडरेशन, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब इसका क्या मतलब है? सीधा पहला चीज कि पॉलिटिकल कैरेक्टर, जो आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पॉलिटिकल कैरेक्टर का नहीं होता है, लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका पॉलिटिकल कैरेक्टर से होता है। फॉर एग्जांपल, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो अपने हिसाब से लॉज बनाएगी और वो चाहेगी कि उसके हिसाब से लॉज इम्प्लीमेंट हो, लेकिन जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है एक क्राइटेरिया बनाएगा और उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। तो एक तरीके से वो पॉलिटिकल कैरेक्टर में डिफरेंट है। फिर दूसरा है द ब्रेथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन। तो ऑब्वियसली प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्कोप होगा वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होगा, वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस के लिए होगा, लेकिन जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो दैट विल बी फॉर द होल कंट्री, और इसलिए इसका जो स्कोप है वो डिफरेंट होगा। और एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, पब्लिक में जो है थोड़ी सी कम होती है, लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी डिफरेंस आ जाता है जब वोटिंग आती है कि आपकी कोई भी लॉ किस तरीके से बना रहे हैं, तो उसका जो है अकाउंटेबिलिटी दोनों में डिफरेंट रहेगा, कभी इसका ज्यादा होगा कभी इसका ज्यादा होगा। ओके, फिर है जोशिया स्टैम्प। इन्होंने तो 4 क्राइटेरिया दिए थे कि दोनों के दोनों डिफरेंट है, जिसमें से उन्होंने एप्लेवी का सिर्फ एक सिमिलर था उनका कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टैम्प। तो पहला उन्होंने बोला था कि हाँ पब्लिक जो अकाउंटेबिलिटी है, इन्होंने इसमें जो सिमिलर है तो वो भी एक है कि अपने स्कोप में ये डिफर करते हैं। द अदर 3 आर्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटिव। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हमने फर्स्ट बताया है उसके थ्रू आप जो है इसको देख सकते हैं। हर्बर्ट साइमन जो थे, ये ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर यानी जो पार्ट है वो नहीं कंप्लीट होने वाला है। तो हर्बर्ट साइमन ने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो ब्यूरोक्रेटिक है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वो बिजनेस लाइक है, मतलब पैसे दो फिर हम जो है आपको एडमिनिस्टर करेंगे, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो ब्यूरोक्रेटिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अपॉलिटिकल है। और थर्ड उन्होंने बोला था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेड टेप से कैरेक्टराइज है। व्हाट इज रेड टेप? रेड टेप का मतलब होता है बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, मतलब जो आपकी एक फाइल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करती रहेगी, इतना ज्यादा इसमें रेड टेपिज्म होता है कि हर जगह इसको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और हर जगह अप्रूवल में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी कंज्यूम होती रहती है, और यहाँ पर जो है आपका रेड टेपिज्म ज्यादा होता है। जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ रेड टेपिज्म, मतलब इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होते हैं। अब सिमिलैरिटीज क्या हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में? तो बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि हेनरी फेल, एमपी फोलेट एंड लिंडन उर्विक ने तो इतना बोला था कि भाई ये लोग डिफरेंट नहीं है। तो जो हम लोगों ने पहले देखे उनके अनुसार डिफरेंट थे, लेकिन इनके अनुसार ये डिफरेंट नहीं थे। फेल ने बोला था कि देखिए कोई भी तरीके का अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहे हैं तो उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो वो दोनों डिफरेंट नहीं है। जो मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग आर द सेम फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से आप अकाउंट को मैनेज करते हैं, फाइलिंग को मैनेज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को मैनेज करते हैं, तो ये जो है ये आपके जनरल हैं सिमिलैरिटीज। ओके, और ऊपर वाला आपका फेल ने बोला था स्पेसिफिकली, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है अलग से। तो ये जनरल है कि अकाउंट्स, फाइलिंग, स्टैटिस्टिक्स, स्टॉकिंग्स आर द सेम।
दोनों का एक हायरार्कल चेन होता है जहाँ पर कोई उनको कमांड करता है, जहाँ पर वो लोग अपने रिपोर्ट करते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, या फिर जिस तरीके से उनको मैनेज करना होता है। बोथ जो होते हैं यानी पब्लिक एंड प्राइवेट, वो इन्फ्लुएंस होते हैं एनवायरनमेंट से, और उसी तरीके से वो अपने प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं कि किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अधर किया जा सके। सो एक तरीके से दे ऑल्सो शेयर द सेम पूल ऑफ मैन पावर, एंड लास्टली दे शेयर सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फेजेस। 5 फेजेस डिस्कस करेंगे हम बाय ऑथर्स, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम फेल के 14 फेजेस भी डिस्कस करेंगे, वुड्रो विल्सन को भी डिस्कस करेंगे। आपके बहुत सारे ऑथर्स जो आपके सिलेबस में दिए हैं वो आपके इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप जो है हमारे UGC नेट JRF ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां पर हम पेपर 1 और पेपर 2 की यानी पॉलिटिकल साइंस और यहाँ तक कि ज्योग्राफी, पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के जो है हम डेली क्वेश्चंस आपको कराते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ऑलवेज राइज UGC नेट के नाम से। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू so much. Please do like, share and subscribe.